देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में कई शिवालय हैं जिनकी अपनी मान्यता व पौराणिक इतिहास है। जिला कांगड़ा के रक्कड़ में ऐसा ही एक शिव मंदिर है जिसे कालीनाथ कालेश्वर महादेव कहा जाता है। पवित्र व्यास नदी कालेश्वर महादेव के चरणों से होकर बहती है। मान्यता है कि पांडव वनवास काल के दौरान यहाँ लंबे समय तक प्रवास पर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ऐतिहासिक शिव मंदिर का निर्माण किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग जमीन के ऊपर न होकर नीचे की ओर है। यह शिवलिंग अन्य शिवलिंगों की तरह गोल न होकर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पुजारियों की माने तो इसमें एक तरफ भगवान शिव तो दूसरी ओर माँ काली विराजमान है। मान्यता है कि दैत्य जलंधर के संहार के लिए देवताओं और ऋषि मुनियों के आह्वान पर माँ काली यहाँ प्रकट हुई थी और उन्होंने दैत्यों का नाश कर दिया था। दुष्टों के संहार के बाद भी जब माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवी का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव खुद युद्ध भूमि पर लेट गए थे और क्रोधित माँ का पैर जैसे ही भगवान शिव की छाती पर पड़ा तो माँ काली शांत हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि उन्हें अपनी गलती का अफसोस होता रहा। प्रायश्चित के लिए माँ हिमालय में विचरण करती रहीं। कहते हैं एक दिन माँ काली कालेश्वर में ब्यास नदी के किनारे भगवान शिव का ध्यान कर रही थीं तो भोलेनाथ ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तब से इस स्थान को काली और शिव यानी कि कालेनाथ कालेश्वर महादेव के नाम से जाने जाना लगा। कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर को मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों से लोग हरिद्वार के बजाय यहाँ अस्थि विसर्जन करने के लिए आते हैं। केंद्र सरकार ने करीब 2 वर्ष पहले कालेश्वर महादेव को राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और स्मारकों में शामिल किया है। यहाँ पर काली माता ने बहुत हजारों वर्ष तपस्या की थी और शिव और पार्वती प्रकट हुए थे, तभी से यहाँ पर कालीनाथ कालेश्वर महादेव इसका नाम रखा गया है कालेश्वर। और क्या खासियत है यहाँ? और 5 तीर्थ जो नहाते हैं वहाँ पर अर्जुन ने अपनी माता कुंती माता को स्नान करने के लिए तीर मार के पानी निकाला होता है, जहाँ 5 धारा बहती है।